जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जितना कुछ गुरु जी ने हमारे लिए किया है, हम उसका देना कभी नहीं दे सकते। इतना हमारी लाइफ को स्मूथ गुरु जी ने बना दिया है, इतने पॉजिटिव मैसेजेस हमें देते हैं, जिससे हमें इतनी हिम्मत मिलती है संगत जी। वरना गुरु जी के साथ जुड़ने से पहले संगत जी किस तरह से हम परेशानियों से घिरे हुए थे, लेकिन जब से गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, तब से संगत जी लाइफ इतनी आसान लगने लगी है। इतनी हिम्मत और सब्र गुरुजी ने करना सिखा दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अद्भुत सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा, क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। और हम नहीं जानते कि कौन सी बात से हमारे गुरुजी महाराज हमारा कल्याण कर दे। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन पवित्र श्री चरणों में नमस्कार करके उनसे आज्ञा लेकर मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी मेरे सर पर हाथ रखिए और आप मुझे गाइड करिए। जो भी शुक्राना सत्संग में शेयर करवाना चाहते हैं आप करवाइए। संगत जी, गुरु जी ने शुक्राना सत्संग मुझसे बहुत शेयर करवाए हैं। मैंने पहले बताया है मेरी जर्नी के बारे में गुरु जी से। तो इन शॉर्ट जुलाई में 2 साल हो जाएंगे गुरु जी ने फिजिकल फॉर्म में हाथ पकड़ा है और बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में लेके आए हैं इन एवरी एरिया, इन एवरी स्फीयर ऑफ माई लाइफ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गुरु जी महाराज। जितने भी सिफ्त करूँ कम है। उनकी जितनी रहमतें हैं, अपने आप को उतने योग नहीं समझती। उस सतगुरु ने तरस किया और मुझे अपने पवित्र चरण शरण में लिया। तरस प्यार मैं हरामत हुई, सतगुरु सज्जन मिलिया। नानक नाम मिले था जीवा, तन मन थी वे हरिया। निराकार स्वरूप में गुरु जी हमेशा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, गुरबाणी, 10 गुरु साहिबान और वाहिगुरु गुरु मंत्र के स्वरूप में हमेशा ही मेरे पे मेहरबान रहे हैं और अब भी हैं। और बाकी भी परमात्मा के स्वरूप जैसे महादेव प्रभु जी, हनुमान जी, श्री गणेश जी, दुर्गा माँ, पार्वती माँ, शिव परिवार जी और भी परमात्मा के स्वरूप पर मेरा बहुत फेद रहा है। और अब समझ आता है कि वो सब गुरु जी महाराज के ही स्वरूप हैं। तो मैं मेरे प्यारे सतगुरु की वड्याई, सिफत, सलाह के लिए जो मेरे पास वो शब्द नहीं है जितना मैं उनका गुणगान करना चाहती हूँ। की वड्याइयाँ तेरियां मेरे सतगुरु जी हो, पीरा दा तू पीर है। तो मैं कैसे वो ही है इस सृष्टि के रचयिता सदाशिव महाशिव, जो सतगुरु पन के उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है अपने दरबार में। हमें एंट्री दिया, अपने पवित्र चरण शरण में हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं आज का ही मैं सत्संग बताना चाहती हूँ कि थोड़े टाइम से मैं परेशान थी। घर की प्रॉब्लम्स, बड़ी कोशिश करती हूँ पॉजिटिव होने की, लेकिन फिर भी जो हमारी कम्युनिकेशन, इंट्रैक्शंस, फैमिली मेम्बर्स हैं, उससे मेरे थोड़ा सा मन ख़राब था। थोड़ी आर्गूमेंट हो रही थी। तो एक पर्सन से स्पेशली मेरी थोड़ा सा मन मुटाव चल रहा है, उसकी वजह से मन परेशान था। मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, इसकी वजह से मेरे कर्मस ख़राब ना हो। ये मतलब मुझे पता नहीं क्यों पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती इससे।
उससे उस पर्सन से मुझे मतलब बहुत हर्ट हुई हूँ, बहुत धोखा मिला है, तो मैं फेस नहीं करना चाहती उस पर्सन को। तो गुरुजी को पता है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि तब तक मैं गुरुजी की शरण में रहूँगी, मैं सामने ना आऊँ। लेकिन फिर भी हो जाता है कि अगर तो मन परेशान था, तो उसकी वजह से मॉम से भी आर्गुमेंट हो जाती थी, डैड से भी आर्गुमेंट हो जाती थी। तो आज भी ऐसे सुबह थोड़ा सा मॉम से आर्गुमेंट हुई। तो ये आज का वैसे बता रही हूँ, लेकिन हमेशा ही गुरुजी किस तरीके से उस मुश्किल से उबार लेते हैं कि जैसे जो गुरुजी ने मुझे रूम दिया उसमें गुरुजी का स्वरूप है। तो मैं जब मेरा मन बड़ा परेशान होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग कितने सेल्फिश हैं, या मतलब है ना, कितना ऐसे लगता है जैसे कोई स्टैंड ही नहीं लेता। कोई कितना भी कर लो तो कोई आपको एप्रिशिएट एडमायर करता ही नहीं है। तो ये गुरुजी को पता है, तो गुरुजी मुझे बहुत संभालते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे कहते हैं कि तुमने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, तुमने बहुत समय से स्ट्रगल देखा है, तुम्हारा मन साफ है, मुझे पता है तुमने सभी के लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हें उस तरीके से तुम्हारी कदर नहीं हुई तुम्हारी फैमिली में। गुरुजी को पता है कि आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट, कि मैं फिर कोशिश करती हूँ कि ऐसे है ना, लेकिन फिर मैंने ना गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी मैं हार गई। मैं फिर गुरुजी के मैसेज आते भी होते थे पीछे से, टेलीपैथी मैसेज की थोड़ा टाइम पहले, कि आप लाइफ में किसी का दिल जीतने या किसी को खुश करने नहीं आए हो, सिर्फ अपने कर्म करने आए हो, आप अच्छे कर्म करो बस, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं थोड़ा सा बैलेंस हुई, लेकिन अब थोड़ा सा फिर जैसे कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि ट्रॉमास भी होते हैं हमारे, है ना। तो फिर ऐसी सिचुएशन आई, जैसे हर इंसान इनसिक्योरिटी में जैसे होता है, तो वो अपने ही उनको होता है कि हाँ मेरी कोई मुझे रिप्लेस ना कर दे, कोई ऐसे अपनी हर एक को होता ही है। तो आई वाज ट्राइंग कि चलो मैंने अच्छा करना है, मैंने, है ना। तो फिर भी मैंने देखा कि जिनके लिए मैं कर रही थी, दे वर नॉट सपोर्टिंग मी, दे वर नॉट अप्रिशिएटिंग मी एज ऑलवेज। तो मेरा मन बड़ा उदास हुआ, मैंने कहा कितने लोग सेल्फिश है, मतलब नियर एंड डियर वंस भी, जो हमारे ब्लड रिलेशन भी है, वो हमें नहीं समझते। जैसे गुरुजी महाराज कह रहे कि बस मैं ही हूँ। तो मैं अपने जो गुरुजी ने रूम दिया, मैं वहाँ पे गई और मेरा मन बड़ा उदास हुआ। तो गुरुजी हमेशा जैसे संभाल लेते हैं, अपने डिवाइन दर्शन देते हैं, डिवाइन एग्जिस्टेंस फील करवाते हैं। मैं कितना शुक्राना करूँ गुरुजी, एक मिनट में वो इस दुविधा, इस मुश्किल से बाहर लेते, नहीं परेशान देख सकते मुझे। गुरुजी महाराज बहुत प्यार करते हैं मुझे, मैं कितना शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज, आप इतने प्यारे सतगुरु मुझे मिल गए, नहीं रह सकती हूँ मैं, आपके बिना गुजारा नहीं है। इतने प्यारे सतगुरु गुरुजी महाराज, आपके बिना नहीं, अब इस 3D वर्ल्ड में गुजारा ही नहीं है। इतना लाड प्यार दुलार, हमारे रियल पेरेंट्स भी हमें कई बार हमें नहीं इतना कर पाते, वो भी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, हम उनसे आस उम्मीद लगाते हैं, वो भी अपनी लाइफ में किसी रीज़न से कभी कोई स्ट्रगल फेस कर रहे होते, तो वो भी हम पे फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं या कुछ कड़वा बोल देते हैं। और अब समझ आता है कि जो भी आस उम्मीद लगानी है वो गुरुजी महाराज से। तो मैंने कहा गुरुजी अब मैं थक गई, मैं नहीं किसी को, कोई नहीं मुझे अप्रिशिएट करता, मैं थक गई, मैं अब बस ठीक है, और अगर कोई ना भी करे अप्रिशिएट, चाहे बुरा भी कह दे, कोई बात नहीं। तो गुरुजी तो इतने प्यारे हैं ना, वो तो मतलब मुझे बिल्कुल परेशान नहीं सकते। उनको पता कि ये कितनी कैसे कोई माइंड गेम्स खेलता है, मैनिपुलेट करता है, इसकी लाइफ अच्छी चल रही होती है, उसको परेशान कर देते हैं। तो गुरुजी फिर टेलीपैथी मैसेज देते हुए संभालते हैं ऐसे, क्योंकि वो स्वरूप में साक्षात विराजमान है। तो उनको पता है कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि सब कुछ ठीक हो। लेकिन अब संगत जी कई बार ऐसे होता है कि आप 3D वर्ल्ड में अकेले होते हो और बाकी सभी ऐसा लगता है एक साइड पे ही है। इवन हमारे नियर एंड डियर वंस भी कई बार लगता है कि वो हमें सपोर्ट करने की बजाय आउटसाइडर्स का साथ देते हैं। तो मेरे साथ ऐसे बहुत हुआ है, इसीलिए हमेशा ही वाहिगुरु पे भरोसा है, वाहिगुरु को ही अपना फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, बेस्ट फ्रेंड, वैल्यूशर माना है। ये नहीं पेरेंट्स ने मुझे साथ नहीं दिया है, लेकिन मतलब जिताया भी ऐसे। मेरी टॉक्सिक मैरिज थी, तो बड़ी मुश्किल से
अप्रॉक्सीमेट आफ्टर 8 और 9 ईयर वो टॉक्सिक मैरिज ख़त्म हुई। फिर कोर्ट केस चला 5 ईयर का, क्योंकि वो फॉरेन में था, यूएस से एनआरआई, तो बड़ा कोर्ट केस एनआरआई कोर्ट में गया। वो भी बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड था 5 ईयर। अब तो डन हो गया लास्ट ईयर सब कुछ, गुरुजी ने फटाफट उस चीज़ से मुझे निकलवा लिया। तो उनको पता था कि ऐसे ही कोर्ट कचहरी में धक्के खाती रहेगी, तो प्रॉपर उस लेवल का जस्टिस तो नहीं मिला, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी मेरे हक में जजमेंट्स हुई हैं। और मैं गुरुजी का बड़ा शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा है तो वो कोर्ट का केस फटाफट से डन हो गया। मैं फ्री हो गई उसको, मैं बहुत दुविधा में थी, और आई एम टोटली फ्री नाउ, उसमें कोई बर्डन नहीं है। एक्स पार्टी डिवोर्स भी हो गया सब, लास्ट ईयर से कोर्ट का ख़त्म है। तो मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ तो कम है। मतलब पहले भी उन्होंने जो मैं वो टॉक्सिक मैरिज थी, इन लॉज, वो फॉरेन में रहता था, इन लॉज नहीं पूछते थे, तो मुझे वाहिगुरु के स्वरूप में गुरुजी ने संभाला, निराकर स्वरूप में, और अब गुरुजी साक्षात सामने आ गए हैं। तो अब प्यारे सतगुरु, उनका प्यारा स्वरूप, मैं संगत जी मतलब कहते हैं कि खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई, मैं ना बड़े मंदिर गई हूँ अभी तक, ना गुरुजी की डुगरी मंदिर जा पाई हूँ, ना मैं जलंधर एम्पायर स्टेट वाले मंदिर जा पाई हूँ, ना ही मुझे किसी संगत का पता है कि कोई हमारे आसपास गुरुजी को मानता है, ना ही मैंने अब तक कोई सत्संग अटेंड किया है। वो मेरे मन में आया, मेरा मन बहुत था कि मैं फ़ोन पे गुरुजी स्वरूप देती हूँ, मेरे पास भी हो, तो मैंने ऑनलाइन वो ऑर्डर करवाया था। तो मैंने जो करवाया था ना, वो नहीं आया, कोई और आया था स्वरूप, लेकिन इसी स्वरूप में वो गुरुजी विराजमान है, और इसी स्वरूप में गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत दर्शन दिए हैं, ऑलमोस्ट डेली चंदन तिलक में, और उसमें गुरुजी साक्षात विराजमान है। मतलब मैं कभी नहीं चाहूँगी कि वो गुरुजी का इतना प्यारा स्वरूप, मतलब वो मुझसे कभी दूर हो, कभी नहीं। उसी स्वरूप में गुरुजी महाराज ने मुझे जो हमें ये कर दिया है और मुझे रूम दिया, उसमें वो विराजमान है। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जब मुझे बहुत परेशानी लगती है, मैं एकदम से रूम में जाती हूँ, गुरुजी के दर्शन करती हूँ, तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो अगर फिर भी हम इंसान है, हमारे मन में वो चलता ही रहता है, परेशानी सी किसी पर्सन की वजह से बहुत नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी आ जाती है ना, तो ऐसे में परेशान थी, तो गुरुजी तो देख ही रहे थे, तो मैं गुरुजी गुरुपा के स्वरूप की तरफ नहीं देख रही थी, बस ऐसे मन बहुत परेशान था कि मैंने कहा कोई स्टैंड ही नहीं लेता, क्या है। तो कि कभी तो हम जिसका इतना करते हैं, वो जब हमारा नहीं सोचते तो कितना बुरा लगता है, व्हेन वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम, तो वो हमें इतना ओपरापन, परायापन दिखाते हैं ना, बहुत बुरा लगता है। पराये तो हमें परायापन दिखा दें कि वो तो चलो पराये थे, लेकिन अपने भी जब ऐसे करते हैं तो फिर मन बड़ा दुखता है, वो भी किसी और आउटसाइडर्स के लिए। तो गुरुजी बहुत संभालते हैं गुरुजी। फिर मैं एकदम से फ़ोन पे देखने लगी गुरुजी के टेलीपैथी मैसेज, फिर गुरुजी बहुत संभालने लगे। नहीं देख सकते मुझे गुरुजी परेशान, बहुत मुझे बहुत कहते हैं तू मेरी लाडली थी है, तू मेरी प्यारी थी है, नहीं देख सकते मुझे परेशान, मुझे रोता हुआ नहीं देख सकते, इतनी स्ट्रगल में, मेंटल एगनी में नहीं देख सकते गुरुजी मुझे, बहुत प्यार करते हैं। उनको पता है कि पहले ही हमारे बुरे कर्म होते हैं, तो इतनी टॉक्सिक मैरिज थी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू संगत जी। बस ये तो गुरुजी ही बचा के लेके आए हैं वहाँ से। और यहाँ पे भी जब मैं वापस आई तो वेरी सिमिलर सिचुएशन, इवन आपको पता ही है इंडियन सोसाइटी, दिस इज़ बिटर ट्रूथ, कि आपके पेरेंट्स जो इतने लाड प्यार से आपकी मैरिज करते हैं, पहले तो वापस आपको वेलकम नहीं करते, वो आपको नहीं एक्सेप्ट कर पाते। इंडियन सोसाइटी ऐसी, वो उनको यही फील होता रहता कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी, वो क्या कहते होंगे रिश्तेदार, के तो वो सोसाइटी का बॉस होते हैं, तो उनकी वजह से मुझे बहुत ही बड़ा समय ऐसे, एक तो आप हील हो रहे होते हो कि हमारे साथ ऐसे हुआ, फिर आपकी फैमिली आपको इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट उस लेवल का नहीं मिलता। पता नहीं क्या इंडिया में
बाकियों को नहीं मैंने पता, मुझे तो मेरे कर्म ऐसे थे कि इतना मुझे वो फेस वही ना, जैसे इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की सारा दुख सुख वाहिगुरु के साथ ही किया। गुरु जी को सब पता है। तो मेरी फैमिली में ऐसे है कि मेरे फादर ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी लॉजिकल, वेरी प्रैक्टिकल, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग के, कि बस रियलिटी में रहना है, धरती पे रहना है सिर्फ। ये नहीं कि वो भी श्री गुरु नानक देव जी को अपना इष्ट मानते हैं, गुरुद्वारा साहब जाते हैं, लेकिन कि मतलब ऐसे ही नहीं कहते कि ऐसे उनको ना होता था कि ये पता नहीं क्या भगवान के भरोसे बैठी है ऐसे। अब इतना मुश्किल में मेरा टाइम आया, वो जब जिसके वो बीती वही समझता है ना, फिर उसको तो परमात्मा का सहारा होता है ना। तो मुझे वहाँ पे तो वाहिगुरु के सपने गुरु जी ने संभाला है ना, वहाँ पे कौन संभाल सकता था जो मेरे इतने कर्म मेरे सामने आए इन लॉज के घर में। आई वॉज टोटली ऑल अलोन। तो फिर मैं इतना टॉक्सिक पीरियड जो है वो वाहिगुरु जी के सहारे वो निकला समय इतना, और फिर वापस आई हूँ तो फिर भी वाहिगुरु जी का सहारा था कि मतलब हमारी अपनी फैमिली कैसे हमें वापस एक्सेप्ट करती है फिर कोर्ट केस। तो मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ मेरा काम है। गुरु जी ने 2 साल हो गए, लगभग जुलाई में हो जाएंगे, हाथ पकड़ा है। और अब जब मुश्किल कोई आ भी जाती है तो गुरु जी बहुत संभालते हैं, बहुत संभालते हैं। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरु जी का उतना कम है। बहुत प्यारे हैं हमारे सतगुरु, बहुत लाज रखते हैं, अपने संगत को बिल्कुल परेशान नहीं देख सकते, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं देख सकते। गुरु जी को जब लगता है ना ये ऐसे अब कैसे बैठी है और इतनी परेशान हो रही है। उससे पहले भी संगत जी अब जो ये जो वॉर का टाइम निकला उसमें गुरुपा ने बहुत संभाला, मतलब इतना सारे लोग इतना डर रहे थे, परेशान थे, है ना। गुरु जी की संगत तो हाई वाइब्रेशन में थी, उनको पता है कि हम सतगुरु की शरण में हैं। तो गुरु जी तो पहले ही कह के गए थे कि हमारा टाइम आना है, तो मैंने अपनी संगत को बचाना है, मैंने अपनी संगत के लिए आया हूँ मैं। तो वो जो 2 दिन थे जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर थी, गुरु जी ने बहुत संभाल के रखा। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, उस समय भी आपने अपने पवित्र चरण शरण में बचा के ही रखा। और एक जो अरदास की थी कि एक पॉजिटिव रेजोल्यूशन हो जाए, तो सीज़ फायर हो गया था और उसके बाद रिलैक्सेशन हुआ कि क्योंकि गुरु जी तो सृष्टि के रचयिता हैं, वही तो मालिक हैं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और जितना मैं शुक्राना करूँ गुरु जी का उतना कम है। बहुत प्यारे हैं गुरु जी महाराज, हमेशा ख्याल रखते हैं कि मैं हर हालात में पॉजिटिव रहूँ, मैं कोई बुरा कर्म ना हो जाए मुझसे। अगर किसी की ना ऐसे ये भी कह देते तुझे नज़र बहुत जल्दी लगती है, तुझे पता है, तो किसी को पहले मत बताया कर अपनी कोई ब्लेसिंग, नज़र बहुत लगती है। और फिर वैसे भी कह रहे थे कि तू आसपास के लोग तुझसे चलते हैं बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी। तो मैं मतलब मैंने कहा मतलब ये आया था टेलीपैथी मैसेज मुझे कि तुम्हें नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो मैं तो गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ, गुरु जी खुद प्रोटेक्ट करते। मैंने खुद फील किया संगत जी कि जब ना मुझे लग रहा होता कि आसपास के किसी की नेगेटिविटी है ना, ईवल आई ऐसे हो जाता है ना, लोग पता ही आपको जलसी करते हैं, उनको ये नहीं पता होता किसी ने कितना स्ट्रगल किया है। तो वो आज का टाइम आपका देखते हैं, पिछला जैसे मेरी 8-9 ईयर की टॉक्सिक मैरिज थी, उससे निकल के आई, फिर 5 ईयर का कोर्ट केस था। अब भी स्टिल पूरी तरह लाइफ सेटल नहीं है अभी, आई एम स्टिल एट माई पेरेंट्स होम, है ना। लास्ट ईयर ही कोर्ट केस डन हुआ है। तो मतलब लोग वो स्ट्रगल नहीं देखते आपका, वो भगवान के सामने आंसू बहाए हैं, इतना लंबा समा कैसे अकेलेपन में निकला है परमात्मा के सारे, वो नहीं दिखता उनको। और वो जेलसी करने लग जाते हैं लोग ऐसे, है ना। तो उनकी जो इतनी नेगेटिविटी वाला टॉक्सिसिटी या कुछ भी ऐसे होती है ना, मतलब मुझे फील होती है हैवीनेस। तो फिर जब मैं गुरु जी महाराज का रूप देखती हूँ तो या गुरबाणी से करती हूँ, तो मुझे साफ लग रहा होता है कि वो सारी मेरी माइंड बॉडी से निकल रही है वो नेगेटिविटी। गुरु जी सारी की सारी नेगेटिविटी निकाल देते हैं, हर तरीके की। मन में जो आप खुद की नेगेटिव थॉट पैटर्न आई या किसी की भलाई है या कुछ भी है, तो उसके बाद ऐसे लगता है कि बिल्कुल आनंद रस गुरु जी के चरणों में। तो मैं और फिर गुरु जी इतने प्यारे प्यारे भजन सुनवाते हैं, गुरबाणी श्रवण करवाते हैं, अपने पवित्र चरण शरण में बैठाते हैं, सेवा से मन सत्संग शुक्राने की घड़ियाँ बख्शते हैं महाराज जी।
जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरु जी महाराज का बहुत प्यारे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। गुरपाल लव यू सो मच, बहुत प्यारे हो आप, कभी मुझे छोड़ के मत जाना, हमेशा मुझे अपने लाडली बेटी बना के रखना। आप हमेशा कहते हो तो महाशिव की लाडली बेटी है, तो मेरी प्यारी थी है, तो मुझे हमेशा लाडली, आपकी लाडली बेटी ही बन के रहना है। आप मुझसे खुद हाथ पकड़ के अच्छे कर्म करवाइए, और अगर मैं गलत हूँ कहीं तो आप मुझे सही रास्ता दिखाना। मैंने अच्छे कर्म करने हैं, मैंने आपके दिखाए हुए रास्ते पे ही चलना है, मैंने अच्छे कर्म करने हैं। मुझे निर्मलता की दात बख्शिए, अच्छे गुणों की दात बख्शिए, और नाम की दात बख्शिए, सेवा से मन सत्संग शुक्राने की घड़ियाँ बख्शिए, सच्चे ज्ञान का प्रकाश हृदय में करिए। आप इस हृदय में विराजमान रहिए, मेरा वाली साइयां रखी चरना दे कोल। तो संगत जी, मैं यहीं पे इस शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी के पवित्र मंत्र से सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भी पूछ चुका हो तो मुझे माफ़ करना, गुरु पाप भी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।